हेलो स्टूडेंट। आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। तो आपको हमारे चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत है। मैं इस चैनल पे डेली सुबह 7 बजे मैं करंट अफेयर का वीडियो डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ उसका रिलेटेड प्रीवियस करंट अफेयर और रिलेटेड स्ट्रैटेजी के इसमें मैं डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आपको करंट अफेयर का रिवीजन हर दिन हो जाता है और आपको करंट अफेयर को याद रखने में आसानी होता है और ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो आप सभी को तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ रखा गया है। तो चलिए आज की पहली न्यूज़, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी इनागुरेटेड द 38th सरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर इन फरीदाबाद हरियाणा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां 38वां सरस कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। यानी कि जो जो यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी मिलकर इनागुरेट की है कि किसका 38 एडिशन ऑफ सरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर, कहाँ पर? हरियाणा की फरीदाबाद में। तो आपको एग्जाम से यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, तो चलिए उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात आपको याद रखना है, सरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल। सरज कुंड सरज सरज कुंड सरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल। सरज कुंड इंटरनेशनल सरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल। सरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल। देखिए, सरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल 2025 इसका कौन सा एडिशन है? आपको याद रखना है 38th एडिशन। और इसको कहाँ, इसका वेन्यू क्या है, ये कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है हरियाणा। ये कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा में। और हरियाणा का फरीदाबाद में। और इसको किसने इनागुरेट कर रहे हैं? ये आपको याद रखना है, दो लोग इसको मिलकर इनागुरेट कर रहे हैं। एक है यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र गजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत एंड चीफ मिनिस्टर हरियाणा की चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी नायब सिंह नायब सिंह सैनी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी। और आपको ये बताना है, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी और जो हरियाणा की गवर्नर का नाम क्या है? आपको बताना है
हरियाणा के गवर्नर का नाम क्या है? आपको बताना है, बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की हरियाणा की सीएम का नाम क्या है? नवाब सिंह सैनी। और गवर्नर के नाम क्या है? बंडारू बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है? जो शरद कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल 2025, इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? 38 एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा में। और इसको कौन कौन इनागुरेट कर रहे हैं? आपको याद रखना है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो यूनियन मिनिस्टर हैं, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नवाब सिंह सैनी ने। ये करंट न्यूज। और यहाँ पे आप याद रख सकते हो, हरियाणा के सीएम का नाम है क्या है? नवाब सिंह सैनी। और यहाँ के गवर्नर के नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए, और यहाँ पे क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? जो हरियाणा के रिलेटेड पहल, जो प्रीवियस करंट अफेयर क्या रही है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा में इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव हुई है रिसेंटली। आपको याद रखना है, इंटरनेशनल 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 सरस्वती महोत्सव। इंटरनेशनल सरस्वती इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ये कहाँ पर हुई है? हरियाणा में। इसको किसने इनागुरेट किए थे? आपको याद रखना है, हरियाणा के हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सन्नी ने। और क्या हुआ था? देखिए, रिसेंटली जो जो फिफ्थ जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था, उसमें जो हरियाणा के मेंस कबड्डी टीम जो वन किया था गोल्ड मेडल, एंड इसमें हरियाणा की वुमेन्स टीम वन किए थे सिल्वर मेडल। तो आपको यहाँ पर और क्या याद रखना है हरियाणा के तरफ से? जो रिसेंटली हुए थे क्या? फिफ्थ जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। फिफ्थ नेशनल फिफ्थ नेशनल फिफ्थ नेशनल जूनियर फिफ्थ नेशनल जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। फिफ्थ नेशनल जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप। फिफ्थ नेशनल जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप, इसमें हरियाणा के मेंस कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीती थी, और वुमेन्स वुमेन्स टीम ने सिल्वर मेडल वन किए थे, जीत लिए थे। तो आपके हरियाणा के तरफ से ये प्रीवियस करंट अफेयर याद रखना है। तो चलिए, उसके बाद थोड़ी फेस्टिवल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी फेस्टिवल कहाँ पर हुई है। कौन कौन सी फेस्टिवल कहाँ पर हुई है, चलिए उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रिसेंटली नागाबो जात्रा फेस्टिवल ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है, नागाबो नागाबो जात्रा नागाबो जात्रा जो फेस्टिवल ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना, कौन सी स्टेट में? तेलंगाना पे। और कौन सी?
पैंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025। पैंगसाउ पैंगसाउ पास जो फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना कौन स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और आप क्या याद रख सकते हो? द फ्लामिंगो फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है फ्लामिंगो। फ्लामिंगो फ्लामिंगो फेस्टिवल। फ्लामिंगो फेस्टिवल ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। उसके बाद मकर भिलाको। मकर भिलाको। मकरा मकर भिलाको, ये जो फेस्टिवल ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है केरला पे। और क्या? जो ज्ञान ज्ञानगाई ज्ञान ज्ञानगाई ज्ञानगाई फेस्टिवल। ज्ञानगाई फेस्टिवल कहाँ पर होता है? आपको याद रखना है मणिपुर। और क्या आप याद रख सकते हो? और क्या याद रख सकते हो? कान्नुमा फेस्टिवल। कान्नुमा कान्नुमा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आपको याद रखना है कान्नुमा फेस्टिवल तेलंगाना पे। तो ये सब फेस्टिवल कौन सी स्टेट में होता है आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट स्टार मार्क मार लीजिए, क्योंकि इसमें फेस्टिवल से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देखने मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 32 session of the All India Art History Congress is being organized by the Indian Institute of Heritage, नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 23वां भारतीय विरासत विरासत संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। तो यानी कि जो 32 एडिशन ऑफ जो सेशन ऑफ द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आपको सिंपली याद रखना है द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस। पहली बात, आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है उसको एक एक करके आप पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द द इन द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस। द इंडियन इंडियन आर्ट हिस्ट्री एंड द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस। द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस। देखिए, ये इसका 2025 में इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? आपको याद रखना है 32 एडिशन। और इसका वेन्यू क्या रखा गया है? ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है एक इसको उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यदि आपको उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है,
तो आपको याद रखना है, द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस 2025 का कौन सा एग्जाम में पूछ सकता है, कौन सा एडिशन है, आपको बताना है 32 एडिशन। और इसका 2025 वाला वेन्यू क्या है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो आप हमें बताएं उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर के नाम क्या है। पहली बात, उत्तर प्रदेश के सीएम की नाम क्या है, जो योगी योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ। और गवर्नर के नाम क्या है, आपको याद रखना है गुरमीत, आपको याद रखना है जो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन आनंदीबेन पटेल। और और क्या आप यहाँ पे याद रख सकते हो। चलिए, जो उत्तर प्रदेश की रिलेटेड उत्तर प्रदेश की रिलेटेड थोड़ी जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसे आपको आसानी से याद रह जाएगा। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था रिसेंटली। जो उत्तर प्रदेश को जो जो री 2025 का जो रिपब्लिक डे दिया हुआ था, उसमें जो जो पैरेड हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश ने फर्स्ट प्राइज उसमें वन जीत लिए थे, उत्तर प्रदेश ने जीती है। तो आपको याद रखना है ये जो रिसेंटली जो रिपब्लिक डे पैरेड हुआ था उसमें जो उत्तर प्रदेश पैरेड किए थे उसमें फर्स्ट प्राइज मिली थी। और उसका जो पैरेड का थीम था, आपको उसको याद रखना है, स्वर्णिम स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विरासत विरासत और विकास, विरासत और विकास, ये थीम रखा गया था उत्तर प्रदेश के तरफ से। और इसको पैरेड में जो रिपब्लिक पैरेड में फर्स्ट प्राइज जीती थी, किसमें, जो डब्ल्यू बनाया था, जो डब्ल्यू बनाया था उसमें फर्स्ट प्राइज मिली थी। और उसका थीम क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और क्या, रिसेंटली एक उत्तर प्रदेश की एक फेस्टिवल मनाया गया था जिसका नाम है, इसको जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसको जो इनाग्रेट भी की थी। आपको याद रखना है उस फेस्टिवल का नाम प्रतिष्ठा दिवदर्शी फेस्टिवल। आपको याद रखना है प्रतिष्ठा दिवदर्शी, प्रतिष्ठा दिवदर्शी, प्रतिष्ठा दिवदर्शी फेस्टिवल, प्रतिष्ठा दिवदर्शी फेस्टिवल। ये कौन सी स्टेट की है, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। और क्या हुआ था, देखिए जो IHF ट्रॉफी मेंस यूथ एंड जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, ये भी लखनऊ पे हुआ है। तो आप ये दोनों को याद रखना है। देखिए जो IHF ट्रॉफी, IHF ट्रॉफी मेंस यूथ यूथ चैंपियनशिप। और क्या, जो जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, जूनियर हैंडबॉल जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, ये कहाँ पर रिसेंटली हुआ था, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। और क्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर सिटी, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की जो गोरख
गोरखपुर सिटी, गोरखपुर सिटी ये इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बना था। उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर सिटी इंडिया की इंडिया की फर्स्ट फर्स्ट इंटीग्रेटेड फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी मैनेजमेंट सिटी बना है। तो आपको ये प्रीवियस करंट अफेयर याद रखना है। तो चलिए थोड़ी यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर थोड़ी जो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की बात हुई है, हम इसको और जो प्रीवियस जो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स हुई है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो कॉन्फ्रेंस प्रीवियस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको याद आ जाएगा। देखिए 27 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास, 27 इंटरनेशनल 27 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल में। और क्या, जो ग्लोबल थिरिकुलर कॉन्फ्रेंस ग्लोबल थिरिकुलर कॉन्फ्रेंस ग्लोबल थिरिकुलर ग्लोबल थिरिकुलर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है न्यू दिल्ली पर। और इसको किसने इनागुरेट की है? आपको याद रखना है एल मुर्गन ने, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एल मुर्गन ने। और आप क्या याद रख सकते हो? हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन। देखिए हैंडलूम हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन इसको किसने इनागुरेट की है? आपको याद रखना है गिरिराज सिंह। और क्या आप याद रख सकते हो? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है गुजरात गुजरात। और क्या आप याद रख सकते हो? द नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव नेशनल नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव ये कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना न्यू दिल्ली में। तो आपको ये प्रीवियस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है और किसने इनाग्रेट की है आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को जाते हैं। द 9th एशियन विंटर गेम 2025 विल किक ऑफ एट एट हॉर्बिन इन चेन्नई चाइना।
नोवा एशिया शीतकालीन खेल 2025 चीन के हर्बिन में शुरू होगा। तो आपको यानी कि अ, जो एशियन विंटर गेम 2025 जिसका 9th एडिशन है वो कहाँ पर होने जा रहा है आपको याद रखना है, चाइना के हर्बिन में। तो आपको एग्जाम के लिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको पहले याद रखना है एशिया विंटर गेम 2025। एशिया विंटर गेम एशिया विंटर गेम 2025। देखिए, एशिया विंटर गेम 2025 इसका कौन सा एडिशन हो रहा है आपको याद रखना है, 9th एडिशन। और ये जो 9th एडिशन कहाँ पर होगा आपको याद रखना है, चाइना में, चाइना की हर्बिन में। तो एग्जाम में पूछ सकती है जो एशिया विंटर गेम 2025 कौन सा एडिशन हो रहा है आपको पता, 9th एडिशन, और इसका वेन्यू क्या है, चाइना, चाइना में। तो चलिए, जो इसके जो प्रीवियस जितने भी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ कहाँ पर हुई है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको फिर से याद हो जाएगा। देखिए, जो चैंपियनशिप का जो वेन्यू ऑफ चैंपियनशिप, देखिए, जो और कोई कोई और कौन सी सब चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है आपको थोड़ा याद कर लेते हैं। चलिए याद कर लेते हैं। देखिए, जो खो खो इंडिया विंटर गेम दो सॉरी खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, खेलो खेलो इंडिया विंटर गेम खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, लद्दाख। और इसका कौन सा एडिशन था आपको याद रखना है, ये 5th एडिशन था, लद्दाख में हुई है 5th एडिशन। और कौन सी चैंपियनशिप हुई है, और कौन सी चैंपियनशिप हुई है, देखिए, फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025, फाइड फाइड चेस फाइड चेस वर्ल्ड कप फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर हुई है आपको, कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रहा है आपको याद रखना है, इंडिया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग। देखिए, द वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग द वर्ल्ड वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग ये 2025 ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, महाराष्ट्र पे हुई है। और इसका कौन सा एडिशन है इस बार 2025 में, ये पहली बार शुरू हुई है, इसका फर्स्ट एडिशन रही है। तो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट जो आईसीसी जो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुई है, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है, मालयेशिया, ये मालयेशिया में हुई है।
और अ, जो ओ, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इंडिया ओपन इंडिया ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये कहाँ पर हुई है आपको याद रखना है। ये न्यू दिल्ली में हुई है। तो ये सब प्रीवियसली होने वाले चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, कौन सी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है और कौन सा एडिशन है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया होल्ड्स इंडिया होल्ड्स इंडिया होल्ड्स द 12th पोजीशन इन द फोर्ब्स लिस्ट 2025 ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। भारत फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में 2025 में 12वें स्थान पर है। यानी कि फोर्ब्स ने काफ़ी सारे लिस्ट निकल चुकी है, और एक लिस्ट निकल कर आई है। किसके ऊपर, द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, यानी सबसे शक्तिशाली देश कौन है, शक्तिशाली देश कौन है। इसमें इंडिया को अ, इसमें इंडिया को 12th पोजीशन मिली है। आपको ये याद रखना है। तो एग्जाम में और जो 12th पोजीशन मिली है, और इसको टॉप किसने की है आपको याद रखना है। इसको टॉप किसने की है, यूनाइटेड स्टेट ने। और दूसरी स्थान पे कौन रही है, चाइना। तीसरी स्थान पे कौन रही है, रूसिया। तो आपको सिंपली याद याद रखना है, जो फोर्ब्स की 2025 के लिस्ट, द मोस्ट द मोस्ट पावरफुल द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, इसमें इसमें इंडिया कौन सी प्लेस पे रही है, आपको याद रखना है। 12th प्लेस पर रही है। और इसको टॉप किसने की है, आपको याद रखना है। टॉप इसको यूएसए ने की है। और सेकंड प्लेस पे कौन रही है, आपको याद रखना है। सेकंड प्लेस पे चाइना रही है। और थर्ड प्लेस पे कौन रही है, आपको याद रखना है, रसिया रही है। तो द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज लिस्ट, फोर्ब्स जो लिस्ट निकल कर आई है, इसमें इंडिया 12 प्लेस पर रही है। और इसको टॉप किसने की है, यूएसए ने। और सेकंड प्लेस पे कौन रही है, चाइना। थर्ड प्लेस पे कौन रही है, रूसिया। तो चल तो और प्रीवियसली कौन कौन किस रैंक में रही है, तो चलिए प्रीवियसली करंट अफेयर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पहले जो कौन कौन सी जो रैंक पे किसने रही है, चलिए उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रिसेंटली रिसेंटली जो फोर्ब्स की 50 ग्लोबल लिस्ट में इंडिया से 3 महिलाओं को रखा गया था। उनका नाम आपको याद रखना है। पहली बात, अ, उर्मिला उर्मिला आसिर शीला पटेल और किरण शाह किरण शाह। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जॉर्जिया को 45th कंट्री बन गया है। जॉर्जिया जॉर्जिया ने जॉर्जिया 45th कंट्री बन गया है, किसमें,
मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन ऑक्युपाई करने में डब्ल्यूएचओ के पास है। मलेरिया मलेरिया सर्टिफिकेट पाने में जॉर्जिया ने 45th कंट्री बन गया है। दूसरी, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी कंट्री, जो इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, आपको याद रखना है, इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंड रैंक पे रही है। जो एप्पल कंपनी को मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के लिस्ट में टॉप पे रखा गया है। एप्पल को मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड लिस्ट में टॉप पे रखा गया है। और इसमें इंडिया की टाटा कंपनी को इंडिया की टाटा कंपनी को 6th पोजीशन में रखा गया है। और जो और एक रैंकिंग है, जो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री। देखिए, इंडिया को 4th पोजीशन में रखा गया है। कौन सी लिस्ट में? मोस्ट पावरफुल मिलिटरी मोस्ट पावरफुल मिलिटरी कंट्री। इसको टॉप किसने की है? आपको याद रखना है, पहला स्थान में कौन रही है? यूएसए। और सेकंड प्लेस में कौन रही है? रसिया। और थर्ड प्लेस में कौन रही है? आपको याद रखना है, चाइना। तो ये प्रीवियस रैंकिंग कौन सी कंट्री और कौन सी कंपनी ने कितनी कौन सी रैंक में रही है, आपको याद रखना है। यह और कोई कौन सी लिस्ट भी आपको याद रखना है। तो आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन को देखने मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल address the 5th international meeting of the World Pharmacopoeia in न्यू दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में विश्व फार्माकोपिया के 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का संबोधित किया है। यानी कि जो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में। और इसका 2025 में कौन सा एडिशन था? 50 एडिशन। और इसको किसने एड्रेस किया है? अनुप्रिया पटेल, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर। तो यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया फार्माकोपिया 2025, ये इसका कौन सा एडिशन रहा है? आपको याद रखना है, 15वां एडिशन, 15वां एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा है? वेन्यू क्या है? आपको याद रखना है, न्यू न्यू दिल्ली। और इसको किसने एड्रेस किया थे? अन्य इसको किसने संबोधित किए थे? आपको याद रखना है, उनका नाम अनुप्रिया पटेल।
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर की यूनियन मिनिस्टर स्टेट है। तो इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया 2025, इसका कौन सा एडिशन हो रहा है आपको याद रखना, 15 एडिशन, और कहाँ पर हो रहा है, न्यू दिल्ली में, और इसको किसने संबोधित की है, अनुप्रिया पटेल ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फिरेट रिसर्च फैसिलिटी एट द ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI इन फरीदाबाद हरियाणा। भारत ने हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अपनी पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च की है। तो यानी कि जो इंडिया ने पहली बार फेरेट रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च कर रहा है, कहाँ पर, जो ट्रांसलेशन जो हरियाणा में, और हरियाणा के कौन से इंस्टीट्यूट पर, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हरियाणा में, वहाँ वहाँ पर फास्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च कर रहा है। तो आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फास्ट फास्ट फीडेड रिसर्च फैसिलिटी फास्ट फीडेड रिसर्च फास्ट फीडेड रिसर्च फैसिलिटी फास्ट फीडेड रिसर्च फैसिलिटी एक इंडिया पे पहली बार हो रहा है, और ये इंडिया की कौन सी स्टेट में मनाया जा रहा है, आपको याद रखना है, हरियाणा। हरियाणा के कौन से इंस्टीट्यूट में, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो आपको याद रखना है, जो इंडिया की फास्ट फेरस रिसर्च फैसिलिटी जो बन लॉन्च किया जा रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है, हरियाणा में। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम द हेड द हेड सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ी रह गया। तो आपको याद रखना है, जो चलिए, जो फोर्ट विलियम द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड has been renamed as Vijay Durga, and one of its gate, St. George Gate, has also been renamed as शिवाजी गेट। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है, और इसको एक इसका एक दरबार ST जॉर्ज गेट का नाम भी शिवाजी गेट कर दिया गया है। यानी कि जो इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है, जिसका नाम पहले रखा गया था फोर्ट विलियम, उसको रीनाम करके विजय दुर्गा रखा गया है, और उसका जो गेट की नाम पहले था ST जॉर्ज गेट, उसको रीनेम करके शिवाजी गेट रखा गया है। तो आपको तो आपको एग्जाम एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको उसको आपको याद रखना है। देखिए, पहले इंडियन आर्मी
इंडियन आर्मी जो ईस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मीज ईस्टर्न कमांड, जो इंडियन आर्मी के जो ईस्टर्न कमांड जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर के नाम क्या था पहले आपको याद रखना है, विलियम फोर्ट विलियम, जिसको रीनेम करके क्या रखा गया है, विजय दुर्ग, विजय दुर्ग। और और उसका जो गेट का नाम क्या था, एस टी जॉर्ज गेट, एस टी जॉर्ज गेट। इसको रीनेम करके क्या रखा गया है, आपको याद रखना है, शिवाजी गेट, शिवाजी गेट। तो फोर्ट विलियम को रीनेम करके विजय दुर्ग, और जॉर्ज गेट को रीनेम करके शिवाजी गेट। तो आप यहाँ से स्टैटिक जी के क्या याद रख सकते हैं, देखिए जो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है हर साल, आपको याद रखना है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को। और क्या आप याद रख सकते हो, अभी रिसेंटली जो आर्मी चीफ कौन है, आपको याद रखना है, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी। तो रिसेंटली आर्मी चीफ कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और आर्मी डे कौन मनाया जाता है हर साल, 15 जनवरी को। और ये आप स्टैटिक जीके के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखिए पूनम गुप्ता इज द फर्स्ट सीआरपीएफ ऑफिसर टू गेट मैरिड एट राष्ट्रपति भवन विथ हर फियांसे अविनाश कुमार। देखिए पूनम गुप्ता अपने मंगेतर अविनाश अविनाश कुमार के साथ राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली सीआरपीएफ अधिकारी हैं। यानी कि देखिए ये एक्चुअल में एग्जैक्ट में न्यूज़ क्या है, देखिए राष्ट्रपति भवन में ऐसे भी शादी कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति का रहने के लिए होता है। लेकिन अभी एक न्यूज हुआ है, वो राष्ट्रपति भवन में एक पहली बार एक शादी हुआ है। और उस शादी को किसने किया है, पूनम गुप्ता और उनका जो पियन से अविनाश कुमार ने। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि पहली बार शादी हुई है। इसलिए किसने शादी की है, पूनम गुप्ता ने। और पूनम गुप्ता एक सीआरपीएफ ऑफिसर है। तो न्यूज इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि पहली बार राष्ट्रपति भवन में शादी हुई है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो पहली बार शादी करने वाला जो राष्ट्रपति भवन में, उनका नाम क्या है, आपको याद रखना है, पूनम पूनम गुप्ता। एंड उनका पियोन से अविनाश कुमार। पूनम कुमार क्या है, एक सीआरपीएफ ऑफिसर, सीआरपीएफ ऑफिसर। ठीक है, सीआरपीएफ के फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स। देखिए सीआरपीएफ की जो एस्टेब्लिश कब हुआ था, इसको गठन कब किया गया था, आपको ईयर याद रखना है 1939। और जो इसका रिसेंटली चीफ कौन है, आपको याद रखना है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र प्रताप ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो पूनम गुप्ता एंड अविनाश कुमार पहली जो कपल है जिसने राष्ट्रपति भवन में शादी की हुई है।
पूनम गुप्ता एक सीआरपीएफ ऑफिसर है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कब एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कब स्थापित हुई थी? 1939 में। और इसका रिसेंटली कौन इसका चीफ है, यानी जो जनरल डायरेक्टर हैं, डीजी कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आप ये सब पॉइंट याद रखना है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। चंद्रयान 4 Chandrayaan 4 will be launched in 2027, aim to bring back moon rocks. चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जिसका 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 उद्देश्य चंद्रमा की चट्टान को वापस लाना है। यानी कि जो चंद्रयान 4, तो चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा आपको याद रखना है, 2027 में। इसका एम क्या रखा गया है? वहाँ से जो सॉयल रॉक्स लाकर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एम रखा गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, आपको क्या पूछ सकती है? चंद्रयान चंद्रयान 4 चंद्रयान 4 कौन सी ईयर में लॉन्च होगा? आपको यह ईयर याद रखना है, 2027 में। और आपको ये पता होगा इसको किसने लॉन्च करेगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ से याद रख सकते हैं, रिसेंटली इसरो ने किसको इसरो की चेयरमैन अपॉइंट किया है? आपको याद रखना है इसका चेयरमैन कौन है? भी नारायण। उनका नाम याद रखना, भी नारायण। भी नारायण। और रिसेंटली और क्या हुआ है? ये रिसेंटली इसरो में 100th 100th नंबर की रॉकेट लॉन्च किए गए, सैटेलाइट भेजे गए हैं। आपको कौन सी रॉकेट और कौन सी सैटेलाइट, उन दोनों की नाम याद रखना है। और कहाँ से लॉन्च की गई, 100th लॉन्च कहाँ से हुई है? पहली बात है कि जो 100th लॉन्च, इसको GSLV रॉकेट यूज F-15 GSLV F-15 रॉकेट इसमें यूज किया गया है। और इस रॉकेट में कौन सी सैटेलाइट को भेजा गया है आपको याद रखना है। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, इसका नाम है NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट। और ये जो 100th नंबर की लॉन्च कौन सी स्टेट में हुई है, कौन सी सेंटर से हुई है आपको याद रखना है। जो जो सतीश धावन स्पेस सेंटर से हुई है। और सतीश धावन स्पेस सेंटर कहाँ पर है आपको याद रखना है? आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में। आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में ये सेंटर है। तो आपको चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। और इसको किसने लॉन्च करेगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरमैन कौन है? भी नारायण। और रिसेंटली जो इसरो की 100th नंबर की लॉन्च हुई है, जिसमें GSLV F-15 रॉकेट यूज किया गया है। और इस रॉकेट कौन सी सैटेलाइट को लेकर गई है? NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट। और ये लॉन्च कहाँ से हुई है? सतीश धावन सेंटर, जो आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में है। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। रविंद्र जाडेजा जॉइंट्स इलाइट क्लब
becomes fifth Indian to bag 600 international wicket. रविंद्र जाडेजा रविंद्र जाडेजा इलीट इलीट क्लब में शामिल 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाला पांचवा भारतीय बनी है। यानी कि जो रविंद्र जाडेजा ने रिसेंटली जो लास्ट मैच हुई है उसमें ये 3 विकेट हासिल की थी, जो ओडीआई हो रहा था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। और उस 3 विकेट के साथ उन्होंने 600 इंटरनेशनल विकेट हासिल करने में सक्षम हुई है। तो ये जो वो 600 इंटरनेशनल विकेट लेने में इन जो फिफ्थ नंबर के इंडियन बन गए हैं, उनसे पहले और 4 इंडियन प्लेयर 600 इंटरनेशनल विकेट ले चुके हैं। और ये फिर पांचवा नंबर की भारतीय बनी है 600 इंटरनेशनल विकेट लेने में। तो आपको सिंपली याद रखना है, आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस न्यूज़ से आ सकते हैं, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो रविंद्र रविंद्र जाडेजा जो रविंद्र जाडेजा ये क्रिकेट प्लेयर है और एक ऑलराउंडर भी है। तो पहली बात, रविंद्र जाडेजा ने क्या हासिल कर लिया है, आपको याद रखना है। उन्होंने 600 रिसेंटली 600 इंटरनेशनल 600 इंटरनेशनल विकेट 600 इंटरनेशनल विकेट प्राप्त कर लिया है। और ये 600 इंटरनेशनल विकेट हासिल करने में फिफ्थ 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 इंडियन पांचवा नंबर के भारतीय बन गए हैं। तो आपको ये याद रखना, रविंद्र जाडेजा ने 600 इंटरनेशनल विकेट ले लिए और ये हासिल करने में उन्होंने हासिल करके वो पांचवा नंबर के भारतीय बनी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। द फास्ट रायसीना मोबाइल ईस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन अबू धाबी। पहली भारतीय पहली भारत पहली रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित गया है किया गया है। तो आपको याद रखना है, जो यानी कि जो फास्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, अबू धाबी में। आपको बस इतना याद रखना है, जो फास्ट 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 एडिशन ऑफ रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना है अबू धाबी में। फास्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, अबू धाबी में। अबू धाबी में। और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कौन किसमें पे फास्ट पहली बार कौन सी इंसिडेंट हुई है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक है चेक वाइजर एक है चेक चेक वाइजर देखिए चेक वाइजर एक क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड कौन सी कंपनी की, चेक चेक कंपनी की एक क्रेडिट कार्ड है। ये एक सिंपल क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। और एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनाने में ये पहली एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, जिसका नाम है चेक वाइजर और कंपनी का नाम है चेक। और और क्या पहले इंसिडेंट हुई है, देखिए एक है ई प्लेन कंपनी, जिसका नाम है ई
ई प्लेन कंपनी, कंपनी का नाम है ई प्लेन। देखिए ये क्या, ये ई प्लेन कंपनी जो फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी किस में बन गए हैं। देखिए एक रूल है, जो जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है उनके लिए रूल है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए जो रूल है उसको ऑक्युपाइड करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है जो वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए एक सर्टिफिकेशन मिलती है, और उसको प्राप्त करने में ये पहली कंपनी बन गए है, ई प्लेन कंपनी। तो और क्या पहले इंसिडेंट हुई है। देखिए रिसेंटली जो फास्ट ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर बनी थी, फास्ट फिशरीज फास्ट फिशरीज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्लस्टर, फास्ट फिशरीज ऑर्गेनिक क्लस्टर बनी थी। कहाँ पर बनी थी आपको याद रखना है, कौन सी स्टेट में, सिक्किम में। और इसको किसने लॉन्च की थी, आपको याद रखना है इसको किसने लॉन्च की थी, राजीव राजीव रंजन राजीव रंजन सिंह ने, राजीव रंजन सिंह ने। तो आपको ये सब याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाटा स्टील हैज क्लेम्ड दैट इट इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू डेवलप पाइप डिजाइन्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन। टाटा स्टील ने वादा किया है, सॉरी, टाटा स्टील ने दावा किया है कि वह अ, वह हाइड्रोजन की परिवहन के लिए डिजाइन किए गए पाइप अ, विकसित पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। देखिए यानी कि जो टाटा स्टील ने पहली कंपनी बन गए हैं किसमें, इस टाटा स्टील ने एक पाइप डेवलप की है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो हाइ जो टा, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन पाइप ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन पाइप ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन पाइप ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन पाइप इसको पहले कौन कंपनी ने बनाया है, आपको याद रखना है, टाटा स्टील। तो नेक्स्ट, बिहार विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज ए रूरल क्रिकेट लीग, जिसका नाम क्या है, बिहार रूरल लीग, BRL, बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग। बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए जिस तरह इंडिया IPL होता है, जिस तरह IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसी तरह एक रूरल रूरल जो रूरल क्षेत्रों में एक क्रिकेट मैच बनाया जा रहा है, जिसको जिसको बोला जा रहा है रूरल क्रिकेट रूरल क्रिकेट लीग रूरल क्रिकेट लीग। और ये जो रूरल क्रिकेट लीग पहली बार कहाँ पर हुई है, आपको याद रखना, कौन स्टेट, बिहार पर। तो बिहार पहली स्टेट बन गया है किसमें, रूरल क्रिकेट लीग को आयोजित करने में। तो आज के लिए इतना ही। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो आपको अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए बाय।